ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशा राधितालङ्करोतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए जगदम्बा भगवती की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद्देवी भागवत की कथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इस देवी भागवत में देवी की महिमाएं गाई गई है और विभिन्न अन्य कथानक भी आए हैं, उनके माध्यम से भी भगवती की महिमा यहाँ बताई जा रही है। वह भगवती चिन्ह मात्र है, ज्ञान स्वरूपा है, किंतु वही जो है और वही जब पूरे जगत की सृष्टि आदि करती है, संहार करती है, पालन करती है। इस तरह से उसकी सोपाधिक और निरुपाधिक दो प्रकार की महिमा शास्त्रों में आई है। तो निर्विशेष रूप वैसे तो ज्ञान स्वरूपा है, किंतु वही उपाधि के योग से जगत सृष्टि करने वाली हो जाती है, नाना प्रकार की शक्तियों के योग से। ये सब बताया गया। तो यहाँ पांडवों वाली कथा प्रसंग चल रहा था कि पांडु के दो पत्नियां कुंती और माद्री। तो वो जो है वन वाली घटना सब आई। वन में जो है पांडु का शरीर छूटा तो अपने पांचों पुत्रों के साथ, दो के तो माद्री के थे और तीन कुंती के, इन पांचों पुत्रों के साथ कुंती हस्तिनापुर लौट आई। उसका वहाँ स्वागत हुआ। ये सब बातें आ गई। अब आगे की कथा द्वितीय स्कंध में 7वां अध्याय। अथ सप्तमोऽध्यायः। सूत उवाच पंचानां द्रौपदी भार्या सामान्या सा पतिव्रता पंचपुत्रास्तु तस्यास्युर्भर्तृभ्योऽतीव सुंदराः। सूत जी बता रहे कि हे मुनियों, जो पांचों पांडव थे उनकी जो पत्नी थी द्रौपदी से बाद में पांचों का विवाह हुआ था। तो उन द्रौपदी से उन पांचों पांडवों के माध्यम से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। अर्जुनस्य तथा भार्या कृष्णस्य भगिनी शुभा सुभद्राया ऋता पूर्वं जिष्णुना हरिसम्मते। इसी प्रकार अर्जुन की एक और पत्नी थी जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, भगिनी थी, कृष्णस्य भगिनी शुभा। उसका नाम सुभद्रा था, जो कि जानते हैं। तो भगवान की सम्मति से ही अर्जुन ने उसको हर लिया था। उसी सुभद्रा के गर्भ से वीर अभिमन्यु का जन्म हुआ, जो संग्राम भूमि में बहुत वीरता दिखाते हुए प्राण त्याग किए थे। उस युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्र भी मारे गए थे। तो जो वीर अभिमन्यु थे उनकी जो पत्नी थी उत्तरा, जो राजा विराट की पुत्री थी,
तो कुरुकुल का नाश होने के अनंतर उस उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की बाण के द्वारा गर्भ में ही मारा गया था। किंतु बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उस अपने भांजे को अपनी महिमा से, अपनी अद्भुत प्रताप से जीवित कर दिया। तो वही पुत्र परीक्षित नाम से बाद में प्रसिद्ध हुआ, जो कि बहुत लंबे समय तक इस पूरी पृथ्वी पे शासन किए थे। तो 100 पुत्रों के मारे जाने के अनंतर इधर राजा धृतराष्ट्र बाणों, भीम के वाग बाणों से संतप्त रहते हुए पांडवों के राज्य में रहने लगे, ऐसा यहाँ आया है। पहले बीच की घटनाएं जो है तो सामान्य रूप से बता दिए रहे कि वैसा हो करके बाद में जो है, मतलब महाभारत युद्ध हो करके सभी कौरव मारे गए, तो अब पांडवों का राज्य हो गया। उस पांडवों के राज्य में धृतराष्ट्र वही रहते थे। तो भीम बारंबार जो है वाग बाणों से उन्हें संतप्त करते रहते थे। वाणी के द्वारा जो है उन्हें कटु वचन बोलते रहते थे। तो ये जो है संतप्त होकर रहने लगे। वैसे उनकी पत्नी गांधारी भी दुखी होकर के जीवन यापन करने लगी। लेकिन जो युधिष्ठिर दोनों की दिन रात सेवा करते थे। तो इधर धर्मात्मा विदुर, वो भी धृतराष्ट्र के पास ही रहते थे। वे बारंबार जो है धृतराष्ट्र को समझाते रहते थे। इधर जो है धर्मात्मा युधिष्ठिर जी धृतराष्ट्र की सेवा करने लगे। तो किंतु इधर जो भीम थे वो बारंबार न प्रकार ने कहीं से छुप करके अथवा किसी प्रकार से वो कटु वचन बोलते रहते थे, सदा उसके ऊपर प्रहार करते थे। तो वो सुना के बोलते थे कि देखो इस दुष्ट अंधे के सभी पुत्रों को रणभूमि में मार डाला और दुशासन के रक्त को भी मैंने जी भर पी लिया, तो भी यह निर्लज्ज होकर के हम लोगों के द्वारा दिए गए पिंड को कौओं और कुत्तों की भांति खा रहा है। ये तो व्यर्थ ही जीवन बिता रहा है। भुनक्ति पिंडम अंधोयं मया दत्तं गतत्रप ध्वांक्षवद्वा स्वच्चापि वृथा जीवत्यसौ जनः। ध्वांक्ष यानी कौवे के समान और कुत्ते के समान जीवन बिता रहा है। इसी प्रकार से और भी बहुत सी कठोर बातें भीम बोला करते थे। लेकिन युधिष्ठिर फिर उसे समझा देते थे, धृतराष्ट्र को धैर्य देते, अरे भीम तो बहुत मूर्ख है, इसकी बात मत सुना करो। इस तरह से धृतराष्ट्र दुखी होकर के 18 वर्ष तक वहाँ पे युधिष्ठिर के पास में रहे। इसके बाद बन जाने की इच्छा उन्होंने प्रकट की। और इधर धृतराष्ट्र ने ये भी प्रार्थना की युधिष्ठिर से कि मैं अपने पुत्रों के लिए विधि पूर्वक पिंडदान करना चाहता हूँ। भीम ने तो सभी का और्ध्वदेहिक कर्म कर लिया है, किंतु मेरे पुत्रों का उन्होंने पिंडदान आदि नहीं किया है, इसलिए आप मुझे कुछ धन दे दो तो मैं अपने पुत्रों का विधि पूर्वक पिंडदान आदि कर दूँ। फिर जो है तप करने के लिए मैं जंगल को चला जाऊंगा, वन चला जाऊंगा। विदुर ने भी धृतराष्ट्र का पक्ष लेते हुए युधिष्ठिर से जब ऐसा कहा, तब उन्होंने धृतराष्ट्र को धन देने का निश्चय कर लिया और परिवार के सभी जनों को बुला करके कहा कि अगर आप लोगों की इच्छा हो, आप लोगों की सहमति हो, तो मैं कौरवों का श्राद्ध करने की इच्छा वाले ज्येष्ठ पिता को धन प्रदान करना चाहता हूँ। युधिष्ठिर की इस बात को सुन करके भीम अत्यंत क्रोधित हो गए। वो बोले कि दुर्योधन के कल्याण के लिए राजकोष का धन क्यों दिया जाएगा? इससे तो धृतराष्ट्र को ही सुख मिलेगा, इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। और आपकी ही इस गलत नीतियों के कारण, गलत मंत्रणा के कारण हम लोगों को वनवास का कठोर दुख सहना पड़ा और दुरात्मा दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया। और आपके ही नीतियों के कारण हम लोगों को राजा विराट के यहाँ रहना पड़ा और मत्स्य देश के राजा की दासता सहनी पड़ी। अगर आप जुआ नहीं खेले होते तो हम लोगों की दुर्गति नहीं होती।
देखिए, और मगध नरेश जरासंध का वध करने के लिए भी राजा विराट के यहाँ मुझे रसोइया बनना पड़ा था। ऐसे ही आपके कारण इस अर्जुन को भी बहुत कष्ट सहना पड़ा। स्त्री का रूप धारण करके नृत्य की शिक्षा देने के लिए बृहन्नला का रूप धारण करना पड़ा। और गांडीव धनुष धारण करने वाले अर्जुन को हाथ में कंगन पहनना पड़ा। भला बताओ, मनुष्य का शरीर पा करके ऐसा स्त्री का रूप, पुरुष का शरीर पा के स्त्री का रूप धरना पड़े, इससे बढ़कर के और कष्ट क्या हो सकती है। आंखों में काजल लगाना पड़ रहा है, चोटी रखनी पड़ रही है। इसलिए इन सब बातों का स्मरण करके तो मुझे ऐसा ही लगा, इच्छा होती है कि तुरंत धृतराष्ट्र का सिर काट दो। आपसे जो मैंने नहीं पूछ करके किया वो तो अच्छा हो गया, जैसे मैंने लाक्षागृह में अग्नि लगा दी, आपसे बिना परामर्श किए कीचकों का वध किया और धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का वध तो किया, किंतु और स्त्रियों समेत सभी का वध मैं नहीं कर पाया, क्योंकि आपसे परामर्श की वजह से। इसलिए आपकी नासमझी से गंधर्वों ने जब दुर्योधन को पकड़ लिया था तो आपने छुड़वा दिया था। अब आप उसी दुष्ट दुर्योधन के कल्याण के लिए धन देने की इच्छा कर रहे हैं, तो मैं धन उन्हें कभी नहीं दूंगा। ऐसा करके कि भीम क्रुद्ध होकर के चले गए। इसके अनंतर युधिष्ठिर ने बाकी 3 भाइयों से सहमति लेकर के धृतराष्ट्र को बहुत सा धन दे दिया। इसके अनंतर धृतराष्ट्र धन लेकर के विधि पूर्वक दुर्योधन आदि का श्राद्ध कर्म करवाए, ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए। ऐसा करके वे गांधारी के सहित कुंती और विदुर के साथ भी वो शीघ्र ही वन चले गए। जब संजय को ये वन समाचार मिला कि संजय बाद में सबको बताए कि जो है धृतराष्ट्र वन में जा रहे हैं और कुंती भी उनके साथ में चली गई। यह देख करके भीम आदि रोने लगी। सब साथ में उनको पहुंचाने गंगा तक पहुंचा करके हस्तिनापुर भी लौट आए। इसके अनंतर धृतराष्ट्र आदि गंगा तट पे स्थित एक कुछ दूर सतयूप नाम का आश्रम, वहाँ पहुँचे और वहाँ पर्णकुटी बना करके तपस्या करते हुए रहने लगे। तो इस तरह से जब वो तपस्या करते रहे तो 6 वर्ष के अनंतर उन सभी माता की विरह की वेदना से संतप्त होकर के युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि मैंने आज एक स्वप्न देखा है कि वन में रहती हुई माता कुंती बहुत दुर्बल हो गई है, इसलिए आज मुझे उनसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। साथ ही विदुर और संजय से भी मिलने की इच्छा हो रही है। यदि आप लोगों को उचित प्रतीत हो तो हम लोग वहाँ चले। तब वे सभी भाई सुभद्रा, द्रौपदी, उत्तरा और अन्य सभी नागरिक वहाँ इकट्ठे हुए और सब कुंती माता के और धृतराष्ट्र आदि के दर्शन के लिए उधर सतयूप आश्रम में जाकर गए और वहाँ उन्होंने दर्शन किया। किंतु जब उन्हें विदुर जी नहीं दिखाई दिए, तब धृतराष्ट्र से पूछा कि विदुर जी कहाँ हैं। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर तो विरक्त और निष्काम होकर के सब कुछ त्याग करके एकांत में रहते हुए परमात्मा का ध्यान कर रहे होंगे। तो अब इसके बाद ढूंढते हुए युधिष्ठिर जी ने वन में विदुर जी दिखाई पड़े। अत्यंत क्षीण, उनका देह अत्यंत क्षीण हो गया था तपस्या की वजह से। उन्हें देख करके युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किंतु यह सुन करके भी विदुर जी एकदम ठूठ के समान, स्थाणु के समान अचल रहे। उसी क्षण विदुर के मुख से एक अद्भुत तेज निकला और वह अद्भुत तेज युधिष्ठिर के मुख में समा गया। कारण यह है कि वो दोनों के दोनों ही धर्म के अंश थे, इसलिए विदुर जी के सिर से मुख से तेज निकल करके धर्मराज युधिष्ठिर में समा गया। इस तरह से विदुर जी ने प्राण त्याग कर दिया और युधिष्ठिर भी अत्यंत शोकाकुल हो गए।
इसके अनंतर वे विदुर जी का शरीर का दाह संस्कार करने का प्रबंध करने लगे। तभी उसी समय आकाशवाणी हुई, शृण्वतस्तु तदराज्ञो वागुचा उवाचा शरीरिणी विरक्तो यं न दाहार्हो यथेष्टं गच्छ भूपते। आकाशवाणी हुई कि हे राजन, विदुर जी विरक्त है, ये दाह संस्कार के योग्य नहीं, विरक्तों का दाह संस्कार नहीं होता है, इसलिए आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से चले जाए। यह सुनकर सभी भाइयों ने गंगा जी में स्नान किया और जाके धृतराष्ट्र के पास संपूर्ण बातें बताई। वहाँ पे बैठे रहे। उसी समय व्यास जी और नारद जी भी वहाँ आए। अन्य मुनिगण भी वहाँ युधिष्ठिर के पास आ गए। सब मिल करके व्यास जी से बोले कि हे कृष्ण द्वैपायन, कुंती ने वहाँ पे कहा, सभी वहाँ पे बैठ गए। कुछ समय कुंती ने व्यास जी से कहा कि हे कृष्ण द्वैपायन, मैंने कर्ण के जन्म के समय ही देखा था, मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म के समय देखा था, उसे देखने के लिए मेरा मन अब बहुत तड़प रहा है, इसलिए हे तपोधन, आप समर्थ है, इसलिए आप मुझे उसके दर्शन करा दीजिए। इसी प्रकार गांधारी भी बोली कि दुर्योधन समर भूमि में चला गया तो मैं देख नहीं पाई, इसलिए छोटे भाइयों के सहित दुर्योधन का भी दर्शन करा दीजिए। सुभद्रा बोली, मैं अपने पुत्र अभिमन्यु को देखना चाहती हूँ, उसे दिखा दीजिए। इस प्रकार के इन सभी के वचन सुन करके वेदव्यास जी ने प्राणायाम करके भगवती देवी का ध्यान किया। प्राणायामं ततः कृत्वा दद्यो देवीं सनातनीं संध्या काले च संप्राप्ते गंगायां मुनिसत्तम। इस तरह से सायंकाल आने पर भगवती देवी का ध्यान किया। जब सायंकाल आने पर सभी को गंगा जी के तट पे बुलाकर पवित्र जल में स्नान करके, जो प्रकृति स्वरूपिणी है देवी, देवताओं की भी देवी, उस देवी की स्तुति करने लगे। क्या स्तुति की, यहाँ कई 3-4 श्लोक आए हैं। यदा न वेदा न च विष्णुरीश्वरो न वासवो नैव जलादिपस्तथा न वित्तपो नैव यमश्च पावक तदा देवी त्वमहं नमामि ताम्। जलं न वायुर्न धरा न चाम्बरं गुणा न तेषाश्च न च चेन्द्रियाणि हम मनो न बुद्धिर्न च तिग्मगुः शशि तदासि देवी त्वमहं नमामि ताम्। इमं जीवलोकं समाधाय चित्ते गुणैर्लिङ्गकोशं च नीत्वा समाधौ चित्त्वाल्पकाल कल्पकालं नयस्यात्मतन्त्रा न कोऽप्यस्ति वेत्ता विवेकं गतोऽपि। ये 3 श्लोक आए कि जिस काल में ब्रह्मा विष्णु आदि कोई भी नहीं थे, उस समय भी आपकी सत्ता थी, तभी से आप है, ऐसे ही आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जिस समय पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सूर्य चंद्रमा कोई नहीं थे, तब भी आप विद्यमान थी, ऐसे आपको नमस्कार करता हूँ। इस जीवलोक में जीवलोक को अपने चित्त में समाहित करके तीनों गुणों के सहित समाधि अवस्था में पहुँचा कर जब आप कल्प पर्यंत स्वतंत्र होकर के विहार करती है, तब विवेक को प्राप्त पुरुष भी आपको जानने में समर्थ नहीं होता। इस तरह से उन्होंने प्रार्थना करके कहा, हे माता, ये सभी लोग अपने अपने पुत्रों का दर्शन करना चाहते हैं, किंतु मैं ऐसा कर पाने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए आप इन मृत व्यक्तियों को शीघ्र दर्शन करा दीजिए। सूत जी बोले, सूत उवाच एवं स्तुता तदा देवी माया श्री भुवनेश्वरी स्वर्गादाहूय सर्वान्वये दर्शयामास पार्थिवान। इस प्रकार से स्तुति किए जाने पर भगवती श्री भुवनेश्वरी देवी ने समस्त जो मृत राजा आदि थे उनको स्वर्ग से बुला करके दिखा दिया। कुंती, गांधारी, सुभद्रा, उत्तरा और सभी पांडव वापस आए हुए अपने उन स्वजनों को देख करके प्रसन्न हो गए।
इसके अनंतर व्यास जी ने महामाया देवी का स्मरण करते हुए इंद्रजाल की भांति जो प्रकट हुए थे उन सबको पुनः लौटा दिया। केवल दर्शन मात्र करने का अवसर मिला। तदा पृष्ट्वा ययुः सर्वे पांडवा मुनयस्तथा राजा नागपुरं प्राप्त कुर्वन् व्यास कथां पथि। इसके अनंतर धृतराष्ट्र आदि से आज्ञा लेकर के सभी पांडव और मुनि लोग वहाँ से चले गए। राजा युधिष्ठिर भी मार्ग में व्यास जी से चर्चा करते हुए हस्तिनापुर पहुँचे। ये द्वितीय स्कंद का 7वां अध्याय पूरा हुआ। अथाष्टमोऽध्याय। सूत उवाच ततो दिने तृतीये च धृतराष्ट्रस्य भूपतिः दावाग्निना वने दग्धः स भार्या कुंती संयुतः। पांडवों के जाने के तीसरे दिन ही उस वन में इतनी उग्र आग लगी, इतनी प्रचंड आग लगी कि उस दावाग्नि में कुंती और गांधारी के सहित धृतराष्ट्र भी दग्ध हो गए। और संजय वहाँ से तो तीर्थ यात्रा में गए थे। और ये सब बातें नारद जी ने राजा युधिष्ठिर को सुनाई। इसको सुन करके वे बड़े दुखी हुए। इधर कौरवों के विनाश के 36 वर्ष बीतने पर विप्र के शाप के प्रभाव से, दुर्वासा जी उनके शाप के प्रभाव से सभी यादव प्रभास क्षेत्र में नष्ट हो गए। परस्पर लड़के ही नष्ट हो गए। वे सभी मदिरा पीकर मतवाले हो गए और आपस में ही लड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये सब भगवान बलराम और श्री कृष्ण देख रहे थे, उनके देखते देखते हुए मर गए। इसके अनंतर बलराम जी ने योग क्रिया के द्वारा शरीर का त्याग किया और श्री कृष्ण ने भी सांप की मर्यादा को रखते हुए बहेलिए के बाण से आहत होकर के महाप्रयाण किया। यही सब ये समाचार जब वसुदेव जी ने सुना तो उन्होंने भी तुरंत भुवनेश्वरी भगवती का ध्यान करके अपने पवित्र प्राणों का परित्याग कर दिया। अब ये सब घटना जब पांडवों को मालूम पड़ी तो शोक संतप्त अर्जुन प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर सभी का यथोचित अंतिम संस्कार संपन्न किए। भगवान श्री कृष्ण का शरीर खोजकर और लकड़ी आदि जुटाकर अर्जुन ने 8 पटरानियों के साथ उनका दाह संस्कार किया और रेवती के साथ बलराम जी का दाह संस्कार करके अर्जुन द्वारकापुरी पहुंचकर नागरिकों को वहाँ से बाहर निकाले। उसके कुछ क्षण बाद ही वह द्वारकापुरी डूब गई, किंतु अर्जुन सभी को बाहर निकाल ले गए थे। अब जब वो हस्तिनापुर वापस ला रहे हैं तो मार्ग में चोरों और भीलों ने श्री कृष्ण की पत्नियों को लूट लिया और पूरा धन छीन लिया। अर्जुन कुछ नहीं पर कर पाए, वे तेज से रहित हो गए थे। इसके अनंतर अर्जुन हस्तिनापुर पहुँच करके इंद्रप्रस्थ पहुँच करके अपने जानुरुद्ध के पुत्र वज्र नाम के एक थे उनको वहाँ का राजा बनाया। तो अर्जुन बड़े दुखी हुए, उनके अंदर अब कोई तेज नहीं रह गया है। इस बात को उन्होंने वेद व्यास जी से कहा। तो व्यास जी ने भी उस महारथी अर्जुन से कहा कि चिंता मत करो हे बुद्धिमान अर्जुन, जब भगवान श्री कृष्ण और आपका पुनः अवतार होगा तब आप पुनः अत्यंत तेज से युक्त हो जाएंगे। तो उनका वचन सुन करके वो अर्जुन वहाँ से हस्तिनापुर चले गए। वहाँ जा करके देखो ये इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया था। हस्तिनापुर अलग है, इंद्रप्रस्थ अलग है। तो वहाँ पर वहाँ से फिर हस्तिनापुर गए और अत्यंत दुखी होकर के अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से सारी कहानी बताई, पूरी घटनाओं को बताई। और सब घटनाओं को सुनकर के राजा युधिष्ठिर जी को भी बहुत धक्का लगा। तो उन्होंने भी हिमालय की तरफ जाने का निश्चय कर लिया और उत्तरा के पुत्र जो राजा परीक्षित थे उनकी आयु उस समय 36 वर्ष की थी। उसको जो है गद्दी पर बैठा करके, राज सिंहासन पर बैठा करके राजा युधिष्ठिर द्रौपदी और भाइयों के सहित वन की ओर निकल गए। इस तरह से उन्होंने कुल मिला के 36 वर्ष तक हस्तिनापुर में राज्य किया। इसके बाद द्रौपदी और कुंती पुत्रों को लेकर के हिमालय पे जाकर
प्राण त्याग दिए। इधर राजा परीक्षित ने भी 60 वर्षों तक संपूर्ण प्रजा का अच्छी तरह से पालन किया। तो एक बार वे आखेट करने के लिए जंगल में गए। तो उन्होंने एक मृग को बाण मारा। मृग बाण से तो विद्ध हो गया, किंतु भागा फिर भी। उसको खोजते खोजते मध्याह्न काल में उत्तरापुत्र राजा परीक्षित बहुत थक गए, भूख प्यास से व्याकुल हो गए। धूप से पीड़ित राजा ने समीप में ही एक ध्यानमग्न मुनि को विराजमान देखा और मुनि से जल मांगे। नोवाच किंचित मौनस्थश्चुकोप नृपतिस्तदा मृतं सर्पं तदादाय धनुष्कोट्या त्रिशातुरः। वे मुनि मौन व्रत में स्थित थे, इसलिए कुछ नहीं बोले। इससे राजा कुपित हो गए और प्यास से व्याकुल होकर के और कली के प्रभाव से युक्त चित्त वाले राजा ने धनुष की नोक से एक मृत सांप को उठा करके मुनि के गले में डाल दिया। कलिनाविष्ट चित्तस्तु कंठे तस्य न्यवेशयत् आरोपिते तथा सर्पे नोवाच मुनि सत्तम। ऐसा करने के बाद भी वे मुनि श्रेष्ठ कुछ भी नहीं बोले, थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुए। राजा तो अपने घर चले गए। इधर मुनि समाधि में ही स्थित है, उनके गले में सर्प लटका दिए हैं, मरे हुए सर्प। तो मुनि का जो पुत्र था गवी जात, वह भी अत्यंत तेजस्वी और बहुत तपस्वी था। वो पराशक्ति की आराधना करता था। तो उसने सुना कि उसके मित्र लोग कह रहे थे, ये मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरे हुए सर्प को डाल दिया है। ऐसा सुनते ही वह क्रुद्ध हो गया। उसने तुरंत हाथ में जल लेकर के राजा को शाप दे दिया कि जिस व्यक्ति ने मेरे पिताजी के कंठ में मरे हुए सांप को डाला है, वह पापी या पुरुष आज से 7वें दिन तक्षक के द्वारा डस लिया जाएगा। देखो दिया है, पितु कंठेद्य में ये न विनिक्षिप्तो मृतो रगः तक्षक सप्तरात्रेण तम दशेत पाप पुरुषम मुने शिष्योथ राजानं समुपेत्य गृहे स्थितम। इस तरह से शाप दे दिए। तो मुनि का एक शिष्य राजा के पास पहुंचा और राजा को सब बातें बताई कि आपको मुनि के पुत्र ने शाप दे दिया है। इस बात को सुन करके राजा परीक्षित, जो कि अभिमन्यु पुत्र है, उस शाप को अनिवार्य समझ गए कि इसका निवारण तो हो नहीं पाएगा। इसलिए अपने वृद्ध मंत्रियों से परामर्श किया। उन्होंने यही कहा कि भाई मैंने तो गलती की, इसलिए उसने मुझे शाप दे दिया है। तो अब ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग कोई उपाय बताइए। यद्यपि मृत्यु अनिवार्य है, तथापि बुद्धिमान पुरुषों को शास्त्रोक्त रीति से कर्तव्य सदा ही करना चाहिए। यत्नस्तथापि शास्त्रोक्तः कर्तव्य सर्वथा बुधैः उपायवादिनः केचित् प्रवदन्ति मनीषिणः। इसलिए उपायवादी, पुरुषार्थवादी विद्वान ऐसा बोलते हैं कि कुछ न कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। मणि मंत्र औषध आदि के प्रभाव अत्यंत ही दुर्गेय होते हैं, है ना। उपायों से तो कार्य सिद्ध होता है, कई चीजें हैं, मणि है, मंत्र औषधि है। इसलिए देखिए, न भवेदिति किंतस्तु मणि मद्भि सुसाधितैः सर्पदष्टा पुरा भार्या मुने संजीविता मृता। कि उन्होंने बताया कि देखिए क्या मणि मद भी सुसाधित है, अच्छी तरह से सिद्ध जो है, मणि वाले जो है उनके द्वारा क्या संभव नहीं हो जाता। पूर्व काल में सांप के द्वारा डसी गई अपनी पत्नी को एक ऋषि ने जीवित कर दिया था। अपने आयु के 8वें आधे भाग को देख करके उन्होंने अपनी पत्नी को जीवित कर दिया।
इसलिए मनुष्य को भवितव्यता पे विश्वास नहीं करके उपाय भी करना चाहिए। और प्रत्यक्ष देखो, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखाई देता कि केवल भाग्य के भरोसे रहे। देखो ये उदाहरण, दैवी मतिम समाधाय यस्तिष्ठेतु निरुद्धम विरक्तस्तु यतिर्भूत्वा भिक्षार्थम याति सर्वथा। ऐसा कोई पुरुष भी नहीं समाज में दिखता कि जो भाग्य के भरोसे जो है बैठा रहे। यहाँ तक कि जो गृहस्थ विरक्त सन्यासी है वह भिक्षा के लिए घर घर जाता है ना। वह बुलाया जाए अथवा न बुलाया जाए, घर घर में जाता है। और चलो भिक्षा मिल गई तो भी बिना यत्न के पेट में नहीं जाता। इसलिए प्रयत्न पूर्वक उद्यम तो करना ही चाहिए। यदि सफलता न मिले तब जो है दैव को मानकर विश्वास कर ले कि दैव जो है ज़्यादा प्रबल है। हाँ, इसलिए उसके पहले तक तो मनुष्य को बहुत ही प्रयत्न कर लेना चाहिए। ये बात सुन करके मंत्रियों को जिज्ञासा हो गई कि आखिर वो कौन से मुनि थे जिन्होंने अपनी आधी आयु दे करके अपनी प्रिय पत्नी को जीवित कर लिया। वो कैसे मरी थी, वह कथा हमें विस्तार से बताइए। राजोवाच भृगुर्भार्या वरारोहा पुलोमा नाम सुंदरी तस्यां तु च्यवनो नाम मुनिर्जानो जातोति विश्रुतः च्यवनस्य च सर्याते सुकन्या नाम सुंदरी तस्यां यज्ञे सुतः श्रीमान प्रमतिर्नाम विश्रुतः। राजा बता रहे मंत्रियों को कहे कि हे मंत्रियों, महर्षि भृगु की एक सुंदर स्त्री थी जिसका नाम था पुलोमा। उस पुलोमा से च्यवन मुनि का जन्म हुआ और च्यवन की पत्नी का नाम था सुकन्या। वह राजा सरयाति की कन्या थी। उस सुकन्या से श्रीमान प्रमति जिन ने जन्म लिया। उस सुकन्या से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था प्रमति। और प्रमिति की प्रिय पत्नी का नाम था प्रतापी। प्रतापी ऐसा नाम था। तो उसी राजा प्रमति के पुत्र थे रुरु। रुरु नाम के तपस्वी हुए। तो उन दिनों एक चूलकेश नाम के ऋषि थे, बड़े तपस्वी थे। तो वो त्रिलोक से ये जो है मेनका, जो कि त्रिशूलोकेषु सुंदरी, तीनों लोकों में सुंदरी, तो मेनका नाम की एक श्रेष्ठ अप्सरा नदी के किनारे क्रीड़ा कर रही थी। तो वह जो अप्सरा थी विश्वावसु के द्वारा गर्भवती होकर के वहाँ से चली गई। तो वो जो उसी अप्सरा ने स्थूलकेश के आश्रम में जाकर के नदी के तट पर एक त्रैलोक की सुंदरी कन्या को जन्म दिया और वह उसे वही छोड़ करके चली गई। तब उस नवजात शिशु को, कन्या को अनाथ जान करके मुनि स्थूलकेश उसे अपने आश्रम में ले गए और उसका पालन पोषण करने लगे। उसका नाम उन्होंने प्रमदवरा रख दिया। सा काले यौवनं प्राप्ता सर्वलक्षण संयुता रुरुदृष्ट्वा ततां बालां कामबाणार्दितो यभूत। वह जो है यौवन की प्राप्ति होने पर सभी सुंदर लक्षणों से युक्त हो गई। तो एक बार रुरु ने उसे देखा, उस कन्या को, सुंदरी कन्या को देख करके काम बाण से पीड़ित हो गए। 8वां अध्याय पूरा हुआ। अथ 9मोऽध्याय। परीक्षितुवाच कामार्थ स मुनिर्गत्वा रुरु सुप्तो निजाश्रमे पिता प्रपृच्छ दीनं तं किं रुरो विमनासि। तो वह जो रुरु थे कामना से पीड़ित होकर के बड़े दुखी हो गए, आश्रम में सो गए, बड़े दुखी हो गए। तो उसे देख करके उनके पिताजी बोले, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो। तो उन्होंने, रुरु ने सीधी सी बात अपने पिता को बता दी सब। उन्होंने कह दिया कि महर्षि स्थूलकेश के आश्रम में जो कन्या है
उसे मैं अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तब प्रमति ने महामुनि स्थूल के पास शीघ्र जा करके उन्हें प्रसन्न करके उस कन्या की याचना अपने पुत्र के लिए की। शूलकीश ने वचन दे दिया कि किसी अच्छे मुहूर्त में कन्या ध्यान दूंगा। अब वे दोनों लोग विवाह की सामग्री का प्रबंध करने लगे। तब से एक घटना घट गई। दोनों विवाह की तैयारी कर रहे। घटना क्या घटी? तो वह कन्या अपने घर के आंगन में खेल रही थी। तभी एक सोए हुए सर्प से उसका पैर छू गया। सर्प ने तुरंत उसे डस लिया। वह कन्या तभी मर गई। तो जब उसकी मृत्यु का समाचार मिला, वहाँ जोर से जो है कोलाहल हो गया। सब मुनि जुट गए और शोक से ग्रस्त होकर के रोने लगे। तो पृथ्वी पर अपनी जो है प्राण से रहित पुत्री को देख करके उसके पिता स्थूलकेश भी बहुत दुखी हुए। उसकी करुण क्रंदन को, करुण जो है रोने को, विलाप ध्वनि को सुन करके रुरु भी देखने के लिए आए। उन्होंने अपनी उस कामिनी स्त्री को, पत्नी को, जो पत्नी होने वाली थी, सजीवा में सजीव के समान दिखाई पड़ी उन्हें। तो रुरु में सब मुनि रो रहे। रुरु वहाँ पे गए। वो भी वहाँ से बाहर निकल करके एकांत में जाके विरह से युक्त होकर के रोने लगे। विरह से व्याकुल होकर के रोने लगे। कहने लगे, देखिए क्या कह रहे हैं कि देखो प्रारब्ध ने कैसा जो है मेरे ऊपर बहुत संकट ला दिया, जो कि इतना विचित्र सर्प भेज दिया। ये तो मेरे दुख का बहुत बड़ा कारण बन गया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरी पत्नी तो मर गई। अब मैं जीने की इच्छा नहीं करता। बताओ, मैंने उसके साथ एक बार आलिंगन भी नहीं किया, न उसका मुख चूमा, कुछ भी सुख मैंने नहीं प्राप्त किया, पाणी ग्रहण नहीं कर पाया। मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया। इससे बढ़िया मेरा प्राण निकल जाए तो ही अच्छा है। इस पृथ्वी लोक पर चाहने पर मृत्यु भी नहीं मिल रही। अब बताओ कौन सा उत्तम सुख मिल सकता है? मृत्यु भी नहीं मिल रही चाहने पर। तो या तो मैं किसी तालाब में डूब जाऊँ, अग्नि में कूद जाऊँ, तो विष खा लूँ, या किस प्रकार से मैं अपने प्राण त्यागूँ। ऐसा विलाप करते हुए वो नदी के तट पे स्थित हो गए। फिर सोचने लगे, प्राण त्यागने से क्या लाभ मिलेगा, है ना? आत्महत्या का जो फल होता है बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक जो है अनिष्ट होता है। उससे बहुत समय तक नरक में रहना पड़ता है। और दूसरी बात है कि मेरी मृत्यु का समाचार सुन करके मेरे पिताजी दुखित होंगे, मेरी माता दुखी होगी। इसलिए जो है मेरे शत्रु मान लिया प्रसन्न होंगे, इसमें संदेह नहीं, किंतु इससे मेरे मरने से मेरी प्रिया का क्या उपकार होगा। इसलिए ऐसा मरने पर भी वह परलोक में मुझे वह मेरी प्रिया नहीं मिले, क्योंकि आत्मघाती को उत्तम लोक नहीं मिलता। इसलिए मेरे मरने में बहुत दोष है और ना मरने पर मुझे कोई दोष नहीं होगा। इस तरह से ऐसा सोच करके रुरु स्नान करके और आचमन करके वही बैठ गए। तो उन्होंने अपने हाथ में जल लेकर के वचन बोला। क्या कहा? यन्मया सुकृतं किंचित् कृतं देवार्चनादिकं गुरवः पूजिता भक्त्या हुतं जप्तं तपः कृतं अधीतास्त्वखिला वेदा गायत्री संस्कृता यदि रविराराधितस्तेन संजीवतु मम प्रिया यदि जीवेन्न मे कांता त्यजे प्राणानहं ततः इत्युक्त्वा तज्जलं भूमौ चिक्षेपाराध्य देवता। उन्होंने हाथ में जल लेकर के ये कहा कि यदि मैंने पूरे जीवन में देव आराधना किया है, कुछ भी पुण्य किया है, यदि मैंने गुरुओं की श्रद्धापूर्वक पूजन किया है,
हवन किया है, जप किया है, तप किया है, संपूर्ण वेद का अध्ययन किया है, गायत्री उपासना की है, सूर्य की उपासना की है, तो उसके द्वारा मेरी वह, इनके पुण्य से मेरी वह प्रिय पत्नी जीवित हो जाए। यदि मेरी पत्नी जीवित नहीं होगी तब तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कह करके उन्होंने हाथ के जल को जमीन पे छोड़ दिया। तभी इस तरह से वो विलाप कर रहे हैं, तभी उन दुखी रुरु के पास एक देवदूत आकर के बोला। देवदूत ने कहा, हे ब्राह्मण, ऐसा साहस मत कीजिए, आपकी मरी हुई पत्नी वापस कैसे आ सकती है? उसकी गंधर्व और अप्सरा की वो कन्या थी, उसकी आयु समाप्त हो गई थी, इसलिए वह अविवाहिता ही मर गई। आप किसी दूसरी सुंदर स्त्री का वर्ण कर लीजिए। आप ऐसे कैसे दुर्बुद्धि होकर के रो रहे हैं? कैसा प्रेम उसके साथ आपने पाल लिया? रुरु बोले इसके बाद, रुरुवाच देवदूतं न चान्यं वै वरिष्याम्यहम् अंगनाम् यदि जीवे न जीवेद्वा मर्तव्यं चाधुना मया। उन्होंने कह दिया कि मैं किसी दूसरी स्त्री का वर्ण नहीं करूँगा, यदि जीवित हो जाती है तो ठीक है, और नहीं जीवित होगी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा परीक्षित बता रहे कि देखिए, मुनि का हठ देख करके देवदूत प्रसन्न हो करके एक बहुत वास्तविक मनोहर वाणी बोली, यथार्थ वाणी बोली। हे विप्रेंद्र, देवताओं के द्वारा इसका एक पूर्व विहित उपाय है जो मुझसे आप सुनिए। आप अपनी आयु का आधा भाग दे करके अपनी उस प्रिया को जीवित कर लीजिए। रुरु तुरंत तैयार हो गए। मैं निस्संदेह अपनी आयु का आधा भाग इस कन्या को दे रहा हूँ, अब मेरी प्रियतमा के प्राण वापस आ जाए और वह उठ करके बैठ जाए। उसी समय विश्वावसु जो गंधर्व थे, अपनी पुत्री प्रमदवरा की मृत्यु को जान करके विमान से जो है स्वर्गलोक से शीघ्र वहाँ आ गए। गंधर्वराज विश्वावसु और देवदूत दोनों धर्मराज के पास वहाँ से गए। तो जाकर के बताए धर्मराज को कि रुरु की पत्नी और विश्वावसु की पुत्री प्रमदवरा सर्पदंश के कारण मर गई है। इसके वियोग में वो रुरु मुनि मरण के लिए उद्यत है, अपनी आधी आयु को दे करके उसको जीवित करना चाहते कि उनकी तपस्या के प्रभाव से उनकी प्रिया जीवित हो जाए। तो धर्मराज ने कहा, धर्म उवाच विश्वावसु सुतां कन्यां देवहूत यदिच्छसि उत्तिष्ठत्वायुषोर्धेन रुरुं गत्वा त्वमर्पय। धर्मराज जी बोले कि हे देवदूत, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो उसकी आधी आयु से विश्वावसी की यह कन्या जीवित हो जाए और तुम लोग जा करके उसे रुरु को समर्पित कर दो। धर्मराज जी ने जब ऐसा कहा तो देवदूत जा करके वहाँ प्रमदवरा को जीवित करके शीघ्र ही रुरु को समर्पित किए। धर्मराज ने देवदूत से कहा, देवदूत जा करके रुरु को समर्पित कर दिया। इसके अनंतर रुरु ने शुभ मुहूर्त में उसके साथ विवाह कर लिया। इस कथानक के तात्पर्य है कि उपाय का आश्रय लेकर के मृत को भी प्राप्त किया जा सकता है। अतः मणि मंत्र औषधि आदि उपायों के द्वारा प्राण रक्षा के लिए शास्त्र सम्मत उपाय किया जाना चाहिए। तो मंत्रियों से यह कहकर उत्तम रक्षकों की व्यवस्था करके एक 7 मंजिल वाला 7 तल वाला राजभवन बनाकर उसी क्षण में राजा परीक्षित अपने मंत्रियों के साथ में चढ़ गए। उस भवन की सम्यक रक्षा के लिए मणि मंत्रधारी वीरों को नियुक्त किया गया। इसके बाद राजा ने गौरमुख मुनि को भेजा कि उस कवि जात को जा कर के प्रसन्न कर दो, जिससे मेरे अपराध को क्षमा कर दे। इसके अनंतर राजा ने कुछ मंत्र आदि से युक्त ब्राह्मणों को
अपनी रक्षा के लिए चारों ओर नियुक्त कर दिया। हाँ, और एक मंत्री पुत्र को ऐसा नियुक्त किया कि महल के चारों तरफ हाथियों का घेरा स्थापित करा दिया, ताकि जो है उस महल पर कोई चढ़ ना पाए। उस महल के भीतर वायु का भी संचरण नहीं हो पाता था, क्योंकि उसका प्रवेश सर्वथा वर्जित था। राजा वही होकर के भोजन आदि करते थे, सभी अपने क्रियाकलापों को करते थे और राज्य कार्य को भी संचालित करते थे। इसी बीच कोई एक कश्यप नाम का जो मंत्र विशेषज्ञ ब्राह्मण, उसने सुना कि राजा परीक्षित को शाप प्राप्त हुआ है, तो धन की अभिलाषा से युक्त होकर के वो वहाँ पे आने के लिए चल पड़ा अपने घर से। उसने सोचा जहाँ राजा रह रहे वहीं मैं जाऊँगा। ऐसा निश्चय करके वह मंत्रज्ञ विद्वान घर से निकल पड़ा। इस तरह से 9वें अध्याय की कथानक पूरी हुई। आगे का कथानक हम लोग अगले भाग में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः।